नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार। मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। सब जग की आधार नमस्कार नमस्कार। सब जग की आधार नमस्कार नमस्कार। फुलवाड़ी को देखो कैसे फूल निराले। फुलवाड़ी को देखो कैसे फूल निराले। नीले पीले और गुलाबी कोमल खुशबू वाले। नीले पीले और गुलाबी कोमल खुशबू वाले। छाई है बहार नमस्कार नमस्कार। छाई है बहार नमस्कार नमस्कार। हम सब आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। हम सब आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार। मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। सब जग की आधार नमस्कार नमस्कार। सब जग की आधार नमस्कार नमस्कार। मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार। मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। सब जग की आधार नमस्कार नमस्कार। मातृ शक्ति भगवान के प्रिय भक्तों, भगवान से वंदना करनी है। हे प्रभु, हम आपके चरणों में आए हैं। आपको हमारा नमस्कार हो और आप हमारे जीवन के आधार हो। पूरे संसार, पूरी सृष्टि आपने सजा रखी है, बना रखी है। ऊंचे पर्वत है, उनको बादल ऊपर से उनको झूम रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, चाँद से जो आपने बनाए हैं, सब अपनी अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। सब किसी में कोई राग द्वेष नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सब सूर्य भगवान सुबह उदय हो रहे, शाम को अस्त रहे, पूरे संसार को प्रकाशमय कर रहे हैं। दिन की गर्मी से फिर शाम को चंद्रमा उनको शीतलता दे रहे हैं, ठंडक दे रहे हैं। उन पर सितारे जैसे कि लड़ियाँ लगी हो भगवान की पृथ्वी में, कि लोग मेरे मनुष्य, मेरे बच्चे अंधेरा में ना रहे। पूरे चारे पूरे आसमान पर तारे बिखा दिए, बल्ब लगा दिए कि उनको रोशनी हो जाए मेरे बच्चों को। ऐसी हम पे कृपा, हमारी व्यवस्था करते। परमात्मा को सदैव ध्यान कीजिए, अपने मन को बस में कीजिए, मन को बाहर में जानिए। भगवान का जो है मन से ही कांटेक्ट है, उस मन में ही उसका आना है, मन से उसका जाना है। जितना मन स्वच्छ रखोगे उतना प्रभु की कृपा आप पे बनी रहेगी। और जब जब चाहो भगवान का नित्य नित्य भजन जप किए करो। जैसे मैं कहता हूँ बार बार कि शरीर को स्नान करने के लिए साबुन की जरूरत होती है, उसी प्रकार इस मन को स्वच्छ करने के लिए प्रभु हरि नाम का सुमिरन करना होता है। जितना आप भगवान का नाम सुमिरन करेंगे उतना आपके अंतर मन साफ होगा, शुद्ध होगा। इसलिए भगवान का नित्य, जिस प्रभु ने हमें अवतरण किया संसार में, सारी सुख सुविधाएँ दिए, सारे रिश्ते नाते दिए हैं, सारे खाने के पदार्थ हमें दिए हैं, उसका सदैव ध्यान किया करो, क्योंकि वो हमारा जन्मों जन्मों का स्वामी है। अब कुछ कहते हैं कि भाई जवानी में क्या करें ध्यान करके, बुढ़ापा है। जवानी ही एक ऐसा है जिसने अपनी जवानी साध ली, उसने पूरे जीवन साध लिया। कि जवानी ही अल्लड़ है, बुढ़ापा में क्या पता।
दांत टूट जाए, मुंह से भजन ना कर पाए, मुंह से थूक निकले, कमर टेढ़ी हो जाए, चल ना पाए, ऐसे रोग लग जाए जीवन में कि दवाई खाने में रोने भी दे, रुंदन करना पड़े, तो फिर कब भजन करोगे? जवानी को ही संभालो, जब चाहे तब भगवान का भजन करो, जब जागो तब सवेरा। उस परमात्मा के द्वार में जाने के लिए नित्य प्रति उसका स्मरण ध्यान कीजिए। वही हमारा परमात्मा परमेश्वर है, उसी से हमें मुक्ति मिलती है। वही इस नहीं अनेक जन्मों का साथी है। जैसे मैं कहता हूँ ना, जो जो जीवन मिलेंगे उसने हमें वहाँ वहाँ तक भरण पोषण करना, हमारा अन्न की व्यवस्था उसने करनी है। खुद भगवान कृष्ण कहते कि जब मैं सुबह अपना 5 जनी शंख बजाता हूँ तो चींटी को अन्न और हाथी को मन वहाँ पहुँचा देता हूँ। ऐसे दयालु, ऐसे कृपा निधान प्रभु के चरणों में अपनी वंदना कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनसे रिश्ते नाते जोड़िए उनके साथ। भगवान का सदा स्मरण कीजिए, क्योंकि जवानी जिसने साध ली, बुढ़ापे में भगवान की भी जरूरत भी भगवान आप अपने आप ही कृपा करेंगे। जवानी में आदमी पत्थर भी हजम कर लेता है, लोहा भी हजम कर लेता है, बुढ़ापे में मूंग की दाल भी हजम नहीं होती, उसके तो पेट खराब हो गया, दस्त लगे। उस समय कब भगवान का ध्यान करोगे? नित्य प्रति जब चाहो भगवान का भजन करते रहो, भजन करो। ये मत सोचो कि बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, क्या भरोसा काल का पासा कब पड़ जाए। अपने लिए जियो, संसार में रहकर, संसार का होकर अपने लिए जियो, अपने परमात्मा के लिए जियो। जिसने हमें यहाँ भेजा है उसका स्मरण करो, उसका ध्यान करो, उसका मनन करो। उसकी कृपा रहेगी, वो आपकी हर व्यवस्था कर देगा, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जीवन में भटकाव कब आता है? जब अपने परमात्मा से रूठ जाते हैं। जब जाते मेला, बचपन मेला जाते, मेला देखने, तो मेला अपनी माँ का हम उंगली पकड़ के चलते थे, तो माँ हमको आराम से ले जाती थी। नदी में अगर वो पानी का पुल है वहाँ से आराम से हमको ले जाती थी। कहीं पत्थर में हमारा पैर ना फिसले, हमारा उंगली पकड़े ले चलती थी। जैसे हम माँ की उंगली छोड़ देते थे, हमें पूरे मेले में भटक जाते थे, माँ 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 करते हुए। और माँ मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, ऐसे ढूंढती ढूंढती माँ अलग रुदन करती थी और हम माँ को अलग ढूंढते थे, पुकारते थे। ना तो माँ मिली ना हम मिले। ऐसी जीवन में है, परमात्मा का हाथ पकड़ के रखिए। परमात्मा का हाथ पकड़ के रखोगे, आप जहाँ भी जाओगे जीवन में परमात्मा आपकी देखभाल करके जाएगा। आपको नुकसान नहीं हो जाएगा, कहीं आपको गिरने नहीं देगा, कहीं आपको फिसलने नहीं देगा, कहीं आपको डूबने नहीं देगा। आपका हाथ पकड़ के रखेगा। परमात्मा का हाथ छोड़ देंगे तो परमात्मा तुम्हें ढूंढेगा, तुम परमात्मा को ढूंढते रह जाओगे। जीवन में भटकाव आएगा, अपना खाने के लिए, अपने लालच के लिए आप भटकते रहोगे, कई पाप करते रहोगे, दूसरों का हक तोड़ते रहोगे, हक मारते रहोगे, लेकिन जीवन में सफलता नहीं रहेगी जब परमात्मा का हाथ आपके हाथ बना रहा है। इसलिए अपने इष्ट की अंगुली पकड़ के रखिए, अपने भगवान का हाथ थाम करके इस जीवन में भवसागर में पार चलते रहिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए, नित्य प्रति अपने गोविंद का ध्यान करते रहिए, उसका हाथ मत छोड़िए। एक बार बिछड़ गए फिर मिलना मुश्किल है। फिर तो माँ 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 करते रह जाती, मेरा बेटा माँ कर देंगे, हम माँ माँ करते बिछड़ जाएंगे, कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, कई साल कई जन्म बीत जाएंगे, फिर न जाने कब गोविंद से मुलाकात हो, कब माँ से मुलाकात है। कई बार देखते ना फिल्म में, कई सालों बाद बेटा फिर मिल जाता है पिछड़ के, वो निशान देखता है, ये निशान है मेरा बेटा, ये मेरी माँ है। कई वर्षों बाद कहीं तो मिलते ही नहीं। एक बार परमात्मा मिल गया, परमात्मा की उंगली पकड़ करके टाइट रखिए, उसे मत छोड़िए। जीवन के सारे कर्म में परमात्मा का आपका हाथ पकड़ेगा, आपको परमात्मा ना तो गिरने देगा, ना बिछड़ने देगा, ना डूबने देगा। डूबतों को बचा लेने वाले, कहानी भजना आपको मैंने, वो डूबतों को बचाता है, बेसहारों का सहारा है, वो निर्धनियों का धनवान है, वो जिसका कोई नहीं, निर्धन के रामधनी कहते हैं ना, ऐसी परमात्मा उसका है जिसका कोई नहीं है। इसलिए अपने परमात्मा की उंगली
पकड़ के चलिए। इस भवसागर, इस मेला अपने पार करना है। परमात्मा की उंगली पकड़ी रहेगी तो आपको संभालेगा, सजाएगा, कभी डूबने नहीं देगा। और एक बार हाथ बिछड़ गया परमात्मा का, फिर तो आप तड़पते रहेंगे। जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है और प्राण दे देती है, ऐसे ही आप तड़पते रहेंगे। इस जीवन में भटकाव रहेगा। तो जीवन के भटकाव से मुक्ति के लिए, जीवन में भटकने से अच्छा है अपने परमात्मा के लिए भटको। नित्य प्रति परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा जप करो, अपना अंतःकरण शुद्ध कर लो। एक बार प्रभु तेरा हाथ पकड़ लिया मैंने, अब ये हाथ हम नहीं छोड़ेंगे। कब तक? जन्मों जन्म तक। हे दाता, हे स्वामी, हे मेरे मालिक, अब अपना हाथ हमारे हाथ से मत छुड़ाना। ऐसे भगवान से प्रार्थना विनय करना। इस संसार में एकमात्र परमात्मा ही अपना है, कोई दूसरा नहीं है। जो रिश्ते दिए भगवान ने काल्पनिक दिए हैं, ये हमसे स्वार्थ रूप में जुड़े हुए हैं। जब तक मतलब है तब तक जुड़े हैं, जहाँ मतलब खत्म हो जाएगा ये हमको टाटा बाय बाय कर देंगे, पूछेंगे भी नहीं कौन कब, मुंह फेर देंगे आपका अगर स्वार्थ खत्म हो जाएगा। एक वही परमात्मा है जो बेस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से हमें गले लगाता है, हमें अपना प्रेम, अपना अमृत हमें बरसाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, भगवान से लगन लगाए रखिए, उस भगवान का हाथ कभी ना छोड़िए। एक बार बिछड़ गए, पत्ता टूटा पेड़ से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। एक बार सोचू का डोर बिखर गया तो बहुत दूर बह जाएंगे, हवा के झोंके में दूर सो जाएंगे। इसलिए जब तक कोई पेड़ से जुड़े हैं उसका अपना बना के परमात्मा से बिछड़ना मत, जुड़े रहिए उससे, उसका हाथ थामे रखिए, उसका भजन कीर्तन, उसका गुणगान, उसकी महिमा मंडल करते रहिए, अपना साथ जोड़ते रहिए, भगवान से प्रेम बनाए रखिए। वो आपको भवसागर से पार कर देगा, सब दुखों से दूर कर देगा। इसलिए पहली तो बात है ये कि अपने मन को बस पर के अपने परमात्मा को कभी भी नहीं छोड़ना है, उस प्रभु का ध्यान करना है, अपना से सारा जो है परमात्मा को सौंपना। प्रभु मेरी नैया तेरे किनारे है, तेरे बस में है, तो जहाँ डूबो, जहाँ संभाल, आपके हाथ मेरी नैया है, आपने मेरी नैया पार लगानी है। मेरे बस का कुछ नहीं है। मैं बहुत भटक गया अपने अपने के चक्कर में, अपने चक्कर में कुछ भी हाथ में लाया। जैसे हाथ में रेत मैंने उठाई, मिनट में रेत सारी निकल गई, हाथ मेरा खाली का खाली है। अब तेरी भक्ति, तेरी कृपा का आशीर्वाद हाथ में मिलेगा, कुछ मजबूत चीज़